वक्त आ चुका है प्रिंस, तैयार हो जाओ। जाओ एलिमरेक के पास जाओ, उससे बॉक्स ले लो। उसने वादा किया था लॉन्च हमें बॉक्स देगा। उस बॉक्स को लाओ और अपना बॉक्स भी उसके साथ मिलाओ। उसके बाद हमें क्रिया करनी होगी उन बॉक्सेस को शुरू करने के लिए, और उसके बाद हमारा मकसद पूरा होने में बस कुछ ही समय होगा। उसके बाद हम पहुंचेंगे लाइफ के पास प्रिंस, और लाइफ को अपनाकर हम बन जाएंगे दुनिया के सबसे ताकतवर, और उसके बाद हम सबको हराएंगे। पर उसमें भी कुछ चीजें होती है प्रिंस जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पर सबसे पहले हमें लाइफ को लेना है। जाओ जल्दी वेलमुरेक के पास जाओ। जैसा तुमने मुझे आकर कहा, तुम्हारी गलत फहमी है। ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। तुम क्या समझते हो लाइफ को पाने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो? ये सब एक भ्रम है दोस्त। लाइफ उतना ताकतवर भी नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे पहले लाइफ को लेकर आता, ना कि अपना समय किसी और चीज के पीछे लगाता। क्योंकि तुम लोग जानते नहीं मेरे बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में। तुम समझते हो लाइफ पाकर तुम सब पा सकते हो। ये तुम्हारी भूल है, वो तुम जल्द ही जान लोगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लाइफ वेलमुरेक के पास होती, ना कि तुम लोगों के पास। पर जो तुम मानते हो मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। तुम पानो और खुद ही देख लो क्या मिलेगा तुम्हें। ये लो दोस्त बॉक्स, ले जाओ। याद रखना अपना वादा बोलना मत। आप वेलमुरेक को छोड़िए प्रिंस, वो नहीं जानता सभी चीजें जितना हम जानते हैं। लाइफ सब कुछ कर सकती है, आप चिंता मत कीजिए, बस आप ध्यान लगाइए। मैं कुछ मंत्र आपको देता हूँ, उनको दोहराते रहिए, जिससे बॉक्स हमारा काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद ये बॉक्स पूरे तैयार हो जाएंगे लाइफ के पास ले जाने के लिए। वहां पर जाने के बाद होगा हमारा आखिरी काम, और वो काम पूरा होते ही आप बन जाओगे नए मालिक लाइफ के, और उसके बाद जैसा आप करवाना चाहोगे ऐसा ही होगा। तो आखिरकार फायर पास पहुंच चुके हो अपने मकसद की। देख कर खुशी मिल रही है दोस्त। बस जल्दी जल्दी तुम अपना काम पूरा कर लो, फिर इसके बाद तुम्हें वो करना होगा जो तुमने वादा किया था। याद है ना, मुझे मास्टर जेड की गर्दन चाहिए, पूरी की पूरी, जो तुम्हें अपने हाथों से काट कर मुझे देनी होगी। मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया वो पाने में जो तुम पाना चाहते हो, और उसके बाद मैं वो पाऊंगा जो मैं पाना चाहता हूँ। तुम्हें वो मेरे सारे काम करने होंगे जिसके लिए तुमने वादा किया है मुझसे। अपना काम करो, उसके बाद मेरी बारी है दोस्त। बहुत अच्छा फायर, कोई बात नहीं बॉक्स तुम लेकर आए या रोजा लेकर आती, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ बॉक्स चाहिए थे। चलो एक काम करो फायर, जब तुम बॉक्स लेकर आ ही चुके हो तो चलो तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर देता हूँ। क्यों ना मेरे साथ आ जाओ दोस्त, मिलकर काम करते हैं। मुझे इन बॉक्सेस से थोड़ा सा लेना लेना है, उसके बाद तुम चाहो तो इन बॉक्स को लेके आराम से चले जाना, कोई परवाह नहीं है मुझे। मुझे देखकर खुशी हुई तुम्हारा नया रूप, तुम्हारी नई ताकतें, और सही में तुमने पा दिया बॉक्सेस को। फायर तुम आज मुझे अच्छे लग रहे हो। जितना कमजोर मैं तुम्हें समझता था तुम मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर निकले। ये देखकर मुझे खुशी मिली। लाओ ये बॉक्स अब मुझे दे दो, अब मैं इनको अपनी जगह पर लेकर जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी टीम में आ जाओ फायर। इतनी हिम्मत, प्यार से बात किया तो क्या मेरे सर पर बैठेगा फायर? मुझे लगता है तू कभी नहीं सुधरेगा। मैंने फ्री में तुझे ऑफर दिया अपनी टीम में आने के लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बॉक्स को तुझे यूज नहीं करने दूंगा, पर तू नहीं चाहता कि तुझे कुछ भी मिले। अब तुझे मार कर कहीं मैं बॉक्स लेकर के जाऊंगा। अगर तू मेरा ऑफर ले लेता
तो सही रहता सभी के लिए। मैं अपना काम पहले करता, उसके बाद तो अपना काम कर लेता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। पर तुझे अपना ही काम करना है। अगर मैं बीच में आ जाता ना दोस्त, तो ये बॉक्स तू कभी लेकर आ ही नहीं पाता। मैंने तुझे बीच में नहीं रोका और तुझे अपना काम करने दिया, इसीलिए तुझे दोनों बॉक्स यहाँ पे ना पाया है। समझ रहा है? ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर अफसोस तूने मौका दबा दिया। छोड़ दो उसे हेनरी। ये क्या तुम भी बच्चों ने काम करते रहते हो? फायर ना समझ है, उसको पूरी समझ नहीं है। मुझे मंजूर है तुम्हारा ऑफर, हम मिलकर काम करेंगे। आपस में लड़कर कुछ नहीं मिलने वाला। तुम पहले अपना काम कर लो, बाद में हम अपना काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। पर अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन जीत जाएगा और हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बारी बारी से बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। बोलो क्या कहते हो जनरल? छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। इसमें तुम्हारा भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। चाहे तुम जीत जाओ, पर तुम वो नहीं पा पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए तुम्हें साथ मिलकर ही काम करना होगा। रो मत ज़ारा, अब मत रो। बहुत समय हो गया तुम्हें परेशान होते हुए। तब मैं नहीं था, मुझे माफ कर दो। पर अब मैं आ चुका हूँ। अब बस कुछ ही समय और बस कुछ ही समय के बाद वो होगा जो मैं करना चाहता हूँ, और हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब मैं लौट आया हूँ, और जो इस चीज के बीच में आएगा ना, मैं उसको मिटा दूंगा। ज़ारा रो मत, अब रोने के दिन नहीं है। बस कुछ समय और इंतजार करना मिला। मैं बहुत जल्द आऊंगा तुम्हारे पास। बॉय ड्यूक बॉर्न, कौन है मेरा बेटा? कहाँ पर है ज़ारा? देख, बता दे। मैं ज्यादा बातें नहीं करता, पर मेरे परिवार की बात है, इसलिए तुझसे प्यार से पूछ रहा हूँ। सिर्फ इसीलिए तू अभी तक जिंदा है क्योंकि तू कुछ जानता है जो मैं पता नहीं कर पा रहा। तेरे अंदर से मैं चीजें नहीं निकाल पा रहा, मुझे नहीं पता क्यों। जो भी है ड्यूक, तूने कुछ तो किया है। मुझे बता मेरे बेटे के बारे में, ज़ारा के बारे में। जा, तुझे माफ कर दूंगा। एक ऑफर देता हूँ तुझे, मेरे साथ आ जा। मेरे साथ आकर काम कर। जिंदगी अच्छी होगी तेरी, और तेरी सारी मुसीबतें मैं खत्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। बस कुछ ही समय और मालिक, उसके बाद ये जगह पूरी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी मेमोरी का हर एक हिस्सा देख सकते हो। हमने ही बहुत बड़ा जादू करके ये चीज पता लगाई है, और ये आपकी मेमोरी को ढूंढने में, आपकी हर एक चीज को जानने में मदद करेगी। भाग गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ड्यूक भाग गया बिना किसी जरिए के। उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो मेरा जादू तोड़ दे। कुछ तो गड़बड़ है, पर कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा। मैं ये नहीं पता लगा लूंगा ड्यूक तुम कहाँ तक भागे हो। तुम जितना भी भाग लो, अब तुम भाग नहीं पाओगे, छुप नहीं पाओगे। अब की बार मैंने तुम्हारे पर जादू दिया है, जो बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालेगा,
और मैं उसको भी निकाल दूंगा ढूंढकर जिसने तुम्हें भगाया है, तुम्हारी भगाने में मदद करी है, क्योंकि बिना किसी जरिए के तुम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते ड्यूक, निकल ही नहीं सकते, नामुमकिन है। बस कुछ ही समय और, जल्दी से ध्यान लगाओ तुम दोनों, कोई भी चीज गलत तरीके से मत बोलना और उसके बाद चमत्कार देखना क्या होगा। तुम लोगों ने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी होगी। ये बॉक्स बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये ऐसी चीज कर सकते हो जो तुम्हारे इमेजिनेशन से बाहर है। तुम लोगों का दिमाग इतना चलता भी नहीं होगा दोस्तों। ये तुम्हें दूसरी दुनिया से भी जोड़ता है। ये बॉक्स ऐसी सी चीजें कर सकता है कोई कभी नहीं सोच सकता। बस कुछ समय और फिर देखना। फाइनली वो बना दिया। देखो देखो, इसने हमें जोड़ दिया दूसरी दुनिया से। वो चीजें खुल गई है। देखो पोर्टल खुल चुका है। अब हम दूसरी दुनिया जा सकते हैं। यहाँ से पहुंचने हम रेड 999 में, जो अपने आप में मौत है। बस मेरे दोस्तों, कुछ समय और ऐसे ही रोक कर रखना। उसके बाद मैं जहां जाना चाहता हूं पहुंच जाऊंगा। परेशान मत हो फायर, मैं समझता हूँ तुम्हारी सभी चिंताओं को। तुम डर रहे हो जनरल आकर क्या करेगा। कुछ नहीं कर सकेगा जब तक ये पोर्टल ओपन नहीं होगा। वो कुछ नहीं कर सकेगा। दुनिया की कोई टेलीपोर्ट शक्ति वहाँ काम नहीं आती। अब कोई चिंता की बात नहीं है। भूल जाओ जनरल को, वो गया। चलो, मैंने क्यों किया तुम समझते हो। जनरल भरोसे के लायक नहीं है। वो काम निकाल कर हमें मार डालता, इसलिए ही करना जरूरी था। चिंता मत करो, अब वो कभी नहीं आएगा। कैसे हो मेरे दोस्त ड्यूक? था ना, कितना भी भागने की कोशिश करो, अब भाग नहीं पाओगे। क्या फायदा मिला तुम्हें भाग करके? वो तो पता लगा लूंगा आखिर किसने तुम्हें आजाद किया। पर तुम्हें क्या मिला? यहाँ पर आकर, वहां पर जाकर मेरा थोड़ा काम बढ़ाया तुमने। चिंता की बात नहीं है। चलो अब बताओ ज़ारा के बारे में, मेरे बेटे के बारे में। बताओगे तो ड्यूक अभी भी माफ कर दूंगा, पर अगर तुम ऐसे ही मेरे को परेशान करते रहे तो फिर उसके बाद मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाऊंगा ड्यूक। सिर्फ कुछ ही समय तुम्हारे पास बोलने के लिए। बोलना शुरू करो, नहीं तो वो अंजाम होगा तुम्हारा। मैं खुद नहीं सोच सकता क्या होगा तुम्हारे साथ। मालिक, बात समझ नहीं आ रहा। सब कुछ तैयार हो चुका था, हम बस पहुंचने वाले थे उस जगह पर, और हम आपको भेजते उस जगह पर समझ नहीं आया मालिक। सब कुछ खत्म हो गया। इनकी पावर सोर्स काम ही नहीं कर रही, जैसे किसी ने इनकी पावर्स छीन ली हो या उसको खत्म कर दिया हो। आप देख लीजिए मालिक, ये सब कुछ खत्म हो चुका है एकदम से। यहाँ पर जितनी जादू चीजें हमने लगाई थी वो सब बंद हो गई है, काम ही नहीं कर रही, जैसे किसी ने रोक दिया हो। कोई चाहता है शायद से कि हम वो चीज ना पाए जो हम पाना चाहते हैं मालिक।
कुछ तो गड़बड़ है, कोई आपके पीछे लगा है। हमें लगता है हमें पहले उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि बिना उसके मिले हम कुछ नहीं कर सकते। हम बार बार इसको सही करेंगे और वो बार बार बिगाड़ देगा। हमें लगता है पहले आपको उसी को ढूंढ कर निकालना होगा। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें पकड़ में ही पाऊंगा रोजा? तुम्हें पता है मैं तुम्हें सेंस नहीं कर सकता, तो तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी स्मेल वो चारों तरफ हवा में है, वहां पर भी और यहाँ पर भी। जब तुमने ड्यूक को छुड़ाया था थोड़ा समय लगा मुझे पता करने में, पर मैंने ढूंढ निकाला। पर जानना चाहता हो आखिर क्यों? तुमने कहा तुम मेरी बहन, और बहन होते हुए ऐसा किया तुमने मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा। इसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है, तुम कुछ जानती हो जो चाहती हो मैं ना जानूं। वो क्या है रोजा, बताओ। तुम नहीं बताओगी तो मैं पता कर ही लूंगा, और अब तो मैं पता जरूर करूंगा, क्योंकि कुछ बात तो है जो तुम चाहती हो मुझ तक ना पहुंचे। तुम मुझे वो पता नहीं करने देना चाहती, पर मैं वादा करता हूँ ढूंढ निकालूंगा। फाइनली पोर्टल ओपन हो गया। इससे पहले उस मॉन्स्टर की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। भाग जनरल, भाग हेनरी, मर जाएगा मेरे दोस्त, आज मर जाएगा। जल्दी भाग, जल्दी भाग, बस मॉन्स्टर से बचकर भाग, उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। अबे दो कोड़ी के सस्ते दनान, फायर, तेरी इतनी हिम्मत? तू कीड़ा है, नाली का कीड़ा मेरी नजरों में। तेरे इतनी हिम्मत, तूने मेरे साथ इतनी बड़ी चालाकी करी, मुझे जान से मारने के लिए तूने मुझे वहां पर अटका दिया, पोर्टल बंद किया। मैंने भरोसा किया था तेरे ऊपर नाली के कीड़े, भरोसा किया था, और तूने ये किया मेरे साथ में। तेरे को अभी सबक सिखाता हूं। कहां पर है वो दूसरा बुना, उसको मेरे सामने। आ गया तू, क्यूबे सस्ते प्रिंसिपल। तुझे तो मैं बार में नंगा नचाऊंगा और तेरे ऊपर कोई 2 रुपए नहीं फेंकेगा। ये औकात है तेरी मेरे सामने, और तुम दोनों ने चालाकी करके मुझे मारना चाहा। अगर आज के बाद ऐसा दोबारा करने की सोची भी ना, तो वादा करता हूँ दोनों को सड़क पे नंगा नचाऊंगा 4 दिन, और उसके बाद पूरा शहर तुम लोगों को देखेगा और 1 रुपया भी नहीं उड़ाएगा तुम्हारे ऊपर। समझे हो? तुम दोनों सस्ते नंगे डांसर हो मेरे लिए। अगर आज के बाद ऐसी बदतमीजी हुई, पूरा कर दूंगा।
थोड़ा समय दीजिए मालिक, हम लोग चेक कर रहे हैं आखिर क्या किया है इसमें रोजा ने। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने कुछ ऐसा किया है जिसको ढूंढने में समय लग रहा है। और आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द इसको ठीक कर देंगे और उसके बाद आप अपनी मेमोरीज तक पहुंच सकते हो मालिक। सब कुछ आप पता कर सकते हो। बात समझ रही है रोजा जी ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर वो क्या छुपा रही है आपसे, वो क्या चाहती है कि आप ना जानो, मुझे समझ नहीं आया मालिक। पर आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द सभी चीजों को ढूंढ निकालेंगे। तुमने ठीक नहीं किया फायर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जनरल गद्दार है, फ्यूचर में भी गद्दारी कर सकता है। तुमने उससे हाथ मिलाकर गलत किया। मुझे लगता है उसको फिर से कहीं पर फंसा देना ही ठीक होगा। तुमने दिल तोड़ दिया, तुमने उसको वापस लेकर गए। देखा ना उसने क्या किया, वो धोखा देगा, तुम लिख लेना। मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है फायर, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, तुमने नाराज किया है मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था।